नमस्कार दोस्तों। देश सचमुच सुरक्षित हाथों में है। ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि जहां न आपका धर्म सुरक्षित है, न आपकी बेटी सुरक्षित है, न आपका देश सुरक्षित है, न आपका धन सुरक्षित है, न आपका भविष्य सुरक्षित है। मगर सुरक्षित है उनकी कुर्सी, सुरक्षित है उनके अय्यासी के साधन, सुरक्षित है उनके तमाम वो चहेते पूंजीपति जो उनके लिए काम करते हैं। सुरक्षित हैं वो सारे लोग जो इस देश में नफरत फैलाते हैं। सुरक्षित हैं वह लोग जो वोट चोरी करते हैं। जी हां, इसीलिए इस देश के अंदर बेटियां रेप का शिकार हो रही। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सरकार है, वहां पर एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, उसके साथ एम्बुलेंस में रेप किया जाता है और चलती हुई एम्बुलेंस में उसके साथ रेप किया जाता है और बीभत्स ढंग से व्यवहार किया जाता है। तो जहां रामराज है, भगवाधारी मुख्यमंत्री है, उस उत्तर प्रदेश में रोज ब रोज रेप की घटनाएं हो रही। आपको याद होगा कि बांदा में, चित्रकूट में किस तरह से एक नर्स के साथ में बीभत्स तरीके से रेप हुआ था। आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब जालौन में अपनी ड्यूटी पर जा रही एक नर्स के साथ में गैंगरेप होता है। बीभत्स तरीके से गैंगरेप होता है और उसके यौनांगों में मिर्च झोंक दी जाती है। कल्पना करिए कितने बीभत्स ढंग से ये घटनाएं हो रही। और इत्तेफाक से ये सारी लड़कियां उन्हीं लोगों का समर्थन करती थी, उन्हीं को वोट देती थी जो कमल लेके घूमते, जो कमली है। उनको वोट दे करके सोचती थी मेरा भविष्य सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूं। ये चंद सी घटनाएं आपको बताई हैं। रोज बर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये सारी घटनाएं इत्तेफाक से भाजपा शासित राज्यों में हो रही, बीभत्स तरीके से हो रही। जब ये हो रही हो तो निश्चित रूप से आप कहेंगे बंगाल की एक घटना को लेकर के सब बिफर पड़ते हैं, लेकिन इन पर किसी को दर्द नहीं होता। आपको याद होगा डॉक्टर से भी रेप हुआ इसी भगवाधारी राज में, लेकिन उस पर किसी को ध्यान नहीं दिया, उस पर आईएमए भी नहीं बोला। लेकिन यहां यह होता है। चलिए, जब इसकी बात करते हैं तब फिर धर्म सुरक्षित है। शायद भगवाधारी लोग हैं, ये वो हैं जो धर्म के नाम पे आए थे, राम का नाम लेते हुए आए थे। अयोध्या हारने के बाद राम का नाम लेना बंद कर दिया, उसके बाद जय जगन्नाथ पे आ गए, अब उसके बाद में जय भवानी पे आ गए हैं, अब फिर पता नहीं किस किस पे आएंगे। रोज अपने बाप बदलते हैं। वो उनसे आप अपने धर्म की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं तो उनसे पूछ लीजिए वेद में क्या लिखा है। यजुर्वेद ने कहां कहा है कि ईश्वर की तो कोई प्रतिमा ही नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, यजुर्वेद कह रहा है। उधर आप देखिए, ऋग्वेद पढ़ लीजिए, आप उपनिषद पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। कुछ लोग चिल्लाते हैं कुरान में ये लिखा है। मैंने पूछा कुरान पढ़ी है क्या, कोई आयत पढ़ी है क्या, मुझे बताइए। तो जवाब नहीं आता है, मुझे बताते हैं। बहरहाल, कोई कुआं ढूंढता घूम रहा है, कोई शिवलिंग ढूंढता घूम रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। कभी ज्ञान व्यापी में ढूंढ रहे थे और कभी संभल में ढूंढ रहे हैं,
तो कभी अजमेर में ढूंढ रहे हैं, अब बदायूं में ढूंढ रहे हैं, और फिर तमाम जगह ढूंढते रहिए, ढूंढ लीजिए जो भी ढूंढना है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कट्टरता है क्यों और क्या किया जा रहा है? असल में इनका एक पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी पीएन ओक करके एक इनका गुरु है, जिसके इतिहास पर ये नाचते हैं। ये पीएन ओक है कौन? इसने वकालत पढ़ी थी, वकालत पढ़ने के बाद वकालत तो चली नहीं, तो इसने नौकरी कर ली, और नौकरी कर ली तो लगा रहा किसी तरीके से कि हां अंग्रेजों की सेवा कर ले, नहीं हुआ। फिर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के एक अफसर से परिचय था, तो उसके जो है रीडर के रूप में उसके साथ चला गया, वहां रीडर रहा, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, रीडर का काम करने लगा। जब देखा युद्ध में यह स्थिति है और हारने लगे, उस समय वहां से भाग लिया, भाग के फिर किसी तरीके से असम के रास्ते वापस भारत आया। तो आने के बाद अब क्या काम बचा, तो उसने कहा चलो नौकरी कर ली एक जगह, और वहां पर किताबें लिखने लगा। और साहब किताबें लिखने में, छोटी छोटी सी किताबें, कोई बड़ी किताब नहीं, कोई इतिहास लिखा हुआ है उसी पे कोई विश्लेषण करने लगा, और उसी के इतिहास में तमाम तरह की चीजें हुई। कहीं वो मस्जिद निकाल में मंदिर निकाल देता है, कहीं पर ताजमहल में तेजो महल कर देता है, कहीं पर कोई और कर देता है। तो इस तरीके की चीजें लिख दी, उसने कोई रिसर्च नहीं की। उन्हीं जो इतिहास की किताबें थी, उन्हीं में कुछ ना कुछ खेल करने का काम किया। वही ज्ञान तो आपके व्हाट्सएप पे आता है, उसी ज्ञान से आपको बताया जाता है नहीं यहां शिव मंदिर था, यहां ये था। कहीं 800 साल पुरानी, 900 साल पुरानी उस दरगाह में, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, उसका कुछ बताता है। पढ़ा कुछ नहीं है, रिसर्च कुछ नहीं, कभी कहीं प्रोफेसर नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं ऐसा व्यक्ति आपको बता रहा है कि क्या इतिहास है। और उसके इतिहास को यदि आप जानिएगा तो भारत के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां आप यह कह सके कि हां यह सुरक्षित है, या इस जगह ऐसा है कि यहां पर कोई भी मस्जिद बगैर तोड़े बनी। वास्तविकता उससे बिल्कुल इतर। उसके इसी गोबर ज्ञान में फंस के कई बार भाजपा का आईटी सेल मार खाता है। और उसने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और फिर जापानियों ने जब पकड़ा तो वो चला गया आजाद हिंद फौज के एक अफसर के साथ, जैसा मैंने बताया था। और वो कभी भी कुछ वो नहीं चलाता था जैसे मैंने बताया। और फिर जब जापान हारा तो वो भाग लिया, वो भी मैंने आपको बताया। उसी ने बताया था, आकाशवाणी में नौकरी मिल गई थी तो ज्ञान बखेरने लगा, वहीं से तथाकथित हिंदू इतिहासकार बन गया। और ये सारे भाजपाई आरएसएस के लोग उसी के ज्ञान पे करते हैं, उसी पे सारी चीजें करते हैं। तो वो लखनऊ के इमामबाड़ा को हिंदू भवन बता देता है। उसने ही कहा कि अकबर महान नहीं था, उसी ने कहा हास्यास्पद है कि अंग्रेजी भाषा हास्यास्पद है, उसी ने कहा भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, फल ज्योतिष, लाल किला हिंदू भवन है, फतेहपुर सीकरी हिंदू नगर है। और इस तरीके से उसने तमाम सारे वो निकाल दिए। उसी ने ही यह ज्ञान दिया कि वेटिकन सिटी जो है वो वेटिकन नहीं है, वाटिका है, मुनियों की वाटिका। काबा जो है शिव मंदिर है, इस्लाम जो है ईसा लयम है, और अब्राहम ब्रह्मा का अपभ्रंश है। तो इस तरीके से वो तमाम चीजें बताता है। तो इस ओक के कारण यह सारे ज्ञान आ रहे हैं, और इसी ज्ञान पर
जिसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, उस पर अदालतें हमारे देश की अब फैसले सुनाने लगी और बताने लगी हैं ओक साहब कह गए थे। ओक थे क्या, यह ज्ञान भी तो बता दीजिए। ओक ने कौन सी विद्वत्ता हासिल की थी, कहां के प्रोफेसर थे? तो साहब संघियों ने उन्हें प्रोफेसर भी बता दिया है। तो यह स्थिति, और इसी के कारण इस देश में यह नफरत फैली। लेकिन इसे फैलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि इससे दो फायदे, एक तो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाई जाएगी तो उसका लाभ मिलेगा बहुसंख्यक वोट बैंक वालों, और बहुसंख्यक वालों को मिलेगा, लेकिन देश में अशांति होगी, मरेंगे और सब कुछ होगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी, व्यवस्थाएं खराब होंगी, लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार 1 दिसंबर से तमाम नियम बदल रही। आपके गैस का सिलेंडर का दाम भी बढ़ जाएगा, आपका जो बैंकिंग का वो है उसमें भी टैक्सेस बढ़ जाएंगे, और तमाम आपको महंगाई की मार पड़ेगी जो सरकार ने तय किया है। लेकिन आप उस दर्द में को भूल जाएंगे। क्यों? हाँ, उस मंदिर, वहां पर मंदिर था, इसकी चर्चा करेंगे। आप ये भूल जाएंगे कि गौतम अडानी ने कितनी बड़ी लूट की है, किस तरीके से उसने देश को लूट के खोखला कर दिया है, और उसके कारण भारत लगातार कर्ज पर कर्ज पर कर्ज में डूबता जा रहा है। दूसरी तरफ इतना ज्यादा हमसे वसूली होने के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। जीडी 5.4% पे पहुंच जाती है, तो अब जीडीपी वहां पहुंच जाती है, यहां ये होता है। तो आप सोचिए, उधर दूसरी तरफ पुलिस उस तरह से व्यवहार करती है कि नागरिक सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में घायल सुरक्षित नहीं है, और संभल के अस्पतालों में जा जाके पुलिस धमका रही है कि आप 10 आदमियों के नाम दो, ऐसे नाम दो जिनके नाम डाले जा सके, उन्हें फंसाया जा सके, नहीं तो हम तुम्हें मुलजिम बनाएंगे, तुम्हें ये करेंगे, बचना है तो ये करो। इस तरह के खेल चल रहे हैं, और जब यह खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी का संभल का जिला अध्यक्ष है, वो अपने ही संभल में उन पीड़ितों से मिलने जाना चाहता है तो पुलिस उसे मिलने नहीं देती। संविधान कहता है हर व्यक्ति को निर्बाध अपने क्षेत्र में घूमने का, जहां कहीं भी है भारत की सीमा में, अधिकार है। लेकिन वो नगरीय क्षेत्र जो उसका अपना क्षेत्र है, वहां पर भी उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे। तो यह स्थिति है। जब आप आवाज उठाएंगे, सच बोलेंगे, तो आप शर्जील इमाम हो या जो है उमर खालिद या और, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा बगैर ट्रायल के, बगैर किसी उसके आपको जेल में सड़ाया जाएगा, आपको जमानत नहीं दी जाएगी, आपकी सुनवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ तथाकथित हिंदूवादी जो है घूमते हैं, गुजराती जो है, वो क्या करेंगे ये भी जान लीजिए। गुजरात में हिंदू, उसका झंडा उठाए घूमने वाला दीपेश गोयल, उसे गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है वो पाकिस्तान को सीक्रेट चीजें भेज रहा था। अब आप सोचिए, तो वह लोग हैं ये। और जजेज क्या करेंगे? जजेज के घर पे जाके प्रधानमंत्री गणेश जी को आरती उतारेंगे और फिर वो वही जजमेंट देंगे जो सरकार चाहती है। तो ये खेल चल रहे हैं। जब ये खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से, और फिर चुनाव को चोरी करने के लिए वोट चोरी किए जाएंगे, आपके वोटों के साथ खेल होगा जिससे कि सरकार बनाई जा सके और सब कुछ किया जा सके। तो यह स्थिति है। आपके वोट कैसे चोरी होते हैं इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होती है तो 7 बजे तक सब खत्म हो गया, तब 61.19% वोटिंग परसेंटेज बताया चुनाव आयोग ने। फिर उसके बाद 5 तारीख को ही 11:15 बजे उसने बताया 65.65 हो गया, और फिर 7 तारीख को बताता है कि 67.90% हो गया। तो साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो
वोटिंग खत्म होने के बाद, मशीनें सील होने के बाद ये वोट बढ़ाएं, ये कैसे बढ़ाएं? इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसकी लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले हम अपने दलित और पिछड़ों से करवाएंगे और इसके लिए शुरुआत करेंगे। और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से जो है होने जा रही है और 1 तारीख से जो है कांग्रेस पार्टी का उदित राज के नेतृत्व में यह लड़ाई दिल्ली से शुरू होगी और इसको लेकर के दिल्ली में सिविल सोसाइटी और सबको साथ लेकर के जो है ये रैली की जाएगी और इस रैली में फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से इसको एक लड़ाई के तौर पे पेश किया जाए और यह गैर राजनीतिक तरीके से इसको हटाने के लिए, इसमें ही वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से छीनने की कोशिश हो रही है, कब्जा करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर भी है। और यह महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, यानी आज से शुरू हो रही और इसकी शुरुआत ही भाजपा को डरा रही है। और जब ये डराती है, उधर पुणे में 90 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वो डॉक्टर जो है ये है बाबा आधव है, वो बैठ जाते हैं अनशन पर और वो पिछले 3 दिनों से अनशन पर है। शरद पवार उनसे मिलने पहुंचे और अब यह लड़ाई पूरी तरीके से जनता के बीच में ला करके जनता की तरह से जब यह स्थिति शुरू हो जाती है तो चुनाव आयोग घबरा जाता है। वो कांग्रेस पार्टी से कहता है नहीं नहीं आप 3 तारीख को हमारे यहां मिलने आइए, इतने समय से इस पर मिलने को नहीं तैयार, अब कह रहा है कि मिलने आइए। लेकिन मिलने तो आइए, लेकिन अपने आप को पाक साफ बता देता है, आप पाक साफ तो नहीं। और यही बात कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र में एमएलसी हैं जगताप, उन्होंने कह दी कि ये असल में चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का कुत्ता है, उनके घर के दरवाजे पर बैठा रहता है और उनका पालतू कुत्ता है, तो जो वो निर्देश करते हैं वही ये करने लगता है। तो यह इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से भ्रष्टाचार मॉडल है, इसका एक बड़ा उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, और जो सबसे ज्यादा दिखाया जाता है नितिन गडकरी, उसकी मैं एक फोटो दिखाऊं, ये आप देखिए, ये एक बड़ी सी कार है। ये कार ये टोयोटा से गिफ्ट में लेता है, ये 70-80 लाख रुपए की कार है और ये अभी ट्रायल पर है और ये ट्रायल किया जा रहा है इस कार का, और इसे लेकर के इसको संसद भवन में ले जाता है और इसका प्रचार करता है। करोड़ों रुपया प्रचार का उसका बचा देता है क्योंकि भूतल परिवहन मंत्री उसका प्रचार कर रहा है। कैसी कार! अब आप सोचिए इससे बड़ा और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। ये वैसे ही भ्रष्टाचार है जैसे नरेंद्र मोदी ने किया था कि वो प्रचार कर रहे थे किसका, पेटीएम का, और बाद में आरबीआई ने कहा पेटीएम ने ये गड़बड़ी की है, उसके तमाम गतिविधियों पे रोक लगाई, उसका पैसा भी छीन जाता है क्योंकि सर्वर वहां से रन करता है। इस तरह की चोरी चल रही। तो साहब चीन के लिए काम कर रहे हैं, सीमा पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, कब्जे कर रहा है और हमारे देश के अंदर घुस आया है। 624 गांव बसा लिए हैं, लेकिन उस पर आवाज नहीं उठी। मणिपुर और मिजोरम में जो हो रहा है वह भी अपने आप कहा जा रहा है कि अब ये चाइना की साजिश। तो चाइना की है तो करिए ना, उतारिए। सेना किसके पास है, पुलिस किसके पास है, एनआईए किसके पास है, आईबी किसके पास, बीएसएफ किसके पास, आईटीपी बीपी किसके पास। और बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने पहले ही दिन लिख के दे दिया था कि आप कड़ा एक्शन लीजिए, हम साथ। फिर क्यों डर है?
क्यों नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि अपने उस अडानी को बचाना है, उसके धंधे को बचाना है, उसके धंधे के लिए सारी चीजें। और जहां उसका धंधा आता है, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दूसरी जगह, सब जगह हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री है, तो आप सोचिए आप कितना सुरक्षित। जय